तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मल्टीवर्स ऑफ वन पंच मैन, क्योंकि अब पिछले चैप्टर में मुराटा एंड वन ने सारे के सारे बंदों को पूरी तरह हैरान कर दिया आफ्टर दे रिवील कि यहाँ पर वन पंच मैन यूनिवर्स के अंदर बस एक ही यूनिवर्स नहीं बल्कि ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमें देखा था भाई एम्प्टी वॉइड फाइनली आ जाता है यहाँ पर फाइटिंग के लिए विद फ्लैश एंड सोनिक, एंड देन यहाँ पे वो अपनी पावर दिखाता है इन दोनों को, एंड यहाँ पर वो एक पोर्टल ओपन करता है एंड देन उस पोर्टल से वो बाहर जाता है। तब हमको भाई दिखाया जाता है कि इसी तरह के बहुत सारे और पोर्टल्स होते हैं यहाँ पर, एंड वो सारे अलग अलग डिफरेंट टाइमलाइंस की रियलिटीज़ होती हैं, जो कि बहुत हैरान कर देने वाली बात होती है सारे व्यूवर्स के लिए। और ये यहाँ पर इन्फिनिट नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड थ्योरीज को भी जन्म दे देती है इन वन पंच मैन। तो यार आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा क्या कहना है इस पर मैं उस पर बात करूंगा, एंड ये वीडियो होगी बहुत ही मज़ेदार। तो यार अगर आप न्यू चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, हमको 13,000 सब्सक्राइबर को रीच करना है, एंड लाइक कर दो यार, लाइक मैं अगेन देना 250 का ही, ज़्यादा नहीं दूंगा, एंड प्लीज़ कमेंट भी कर देना। और अभी के लिए यार हम इस वीडियो को चालू करते हैं। तो यार यहाँ पर पिछले चैप्टर में मुराटा एंड वन कुक्ड समथिंग, यहाँ पर उन्होंने भाई एक ऐसी चीज़ कर दी जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। मल्टीवर्स को लिया यार उन्होंने, और अभी हमको पता है कि यार मल्टीवर्स बहुत ही फेमस है इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ मीडियम। हर जगह भाई फ्रॉम मूवीज टू सीरीज हर जगह भाई मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस है। तो मुराटा बनने का यार कि हम भी ऐसा करते हैं ना, हम भी ले आते हैं अपना मल्टीवर्स एक, एंड वो लिया है भाई। एंड यहाँ पर ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि जो हमारी इवल साइटामा को लेकर थ्योरीज थी, जो हमारी डिफरेंट टाइप्स के साइटामा को लेकर थ्योरीज थी, वो सच हो सकती है। क्योंकि यार यहाँ पर हमको बहुत सारे रेट्रो चैप्टर्स भी देखने को मिले हैं वन पंच मैन के अंदर। चाहे आप बात कर लो साइटामा वर्सेस मॉन्स्टर किंग ओरोची की, साइटामा वर्सेस गारो की, या भाई जो अभी रिसेंटली चैप्टर्स हुए थे 200 एंड 201 के बारे में। एंड इन सारे चैप्टर्स में भाई हमको रेडो देखने को मिला था। तो अब यहाँ पर ये बहुत हद तक कंफर्म हो चुका है कि ये सारी चीज़ें बस एक रेडो नहीं थी, बल्कि ये सारी चीज़ें हो रखी हैं किसी दूसरे टाइमलाइन के अंदर। और अगर इसका कोई प्रूफ आपको चाहिए तो वो प्रूफ होगा भाई वही जो मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बात की थी, जब गारो एंड साइटामा की फाइट होती है, जहाँ पर कॉस्मिक गारो आता है भाई। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कॉस्मिक गारो के पास वो पावर आ जाती हैं जो कि उसको गॉड ने दी होती हैं, एंड देन वो बन जाता है कॉस्मिक गारो, जिसके बाद उसकी साइटामा की फाइट होती है उनके जुपिटर भाई, जुपिटर के मून के ऊपर, आयो के ऊपर। एंड देन हम ये भी देखते हैं कि कॉस्मिक गारो की रेडिएशन की वजह से सारे के सारे बंदे अर्थ पे मर जाते हैं। सही में अर्थ पूरी तबाह हो जाती है, एसिड रेन हो रही होती है अर्थ के ऊपर। एंड तब यहाँ पर गारो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, एंड देन वो साइडामा को पीछे भेज देता है एक दूसरे टाइमलाइन के अंदर, जहाँ पर वो अभी बस कॉस्मिक गारो बना ही हुआ होता है। एंड देन यहाँ पर वो फ्यूचर का साइटामा इस वाले गारो को मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि पता नहीं क्या हुआ था यहाँ पर, जहाँ पर ये वाला साइटामा एंड जो प्रेजेंट साइटामा था वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक बन जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगा था कि यार फिर उस टाइमलाइन का क्या हुआ जहाँ पर गारो ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि वहाँ पर तो भाई सारे के सारे हीरोज मर चुके हैं ऑलमोस्ट। वो टाइमलाइन कितनी डार्क होगी यार, आप इमेजिन करो, जहाँ पर साइटामा भी नहीं है और कोई भी अदर एस क्लास हीरोज भी नहीं है, इवन लाइक एक्सेप्ट ब्लास्ट। और इस चीज़ को कंफर्म करती है हमारे एम्प्टी वॉइड की पावर। और यहाँ पर एम्प्टी वॉइड की पावर में ये भी है कि वो इन सारे के सारे टाइमलाइंस के अंदर जा सकता है, लेकिन क्या वो उनको मैनिपुलेट कर सकता है ये हमको नहीं पता। लेकिन अगर ये एम्प्टी वॉइड की पावर से तो इसको तो पावर दी होगी गॉड ने, तो मतलब गॉड ये चीज़ 100% कर सकता है, वो इन सारे के सारे रियलिटीज़ को डिस्ट्रॉय या मैनिपुलेट भी कर सकता है। लेकिन देन उसने यार एक साइटामा को इतना पावरफुल कैसे बनने गया, क्योंकि यहाँ पर अगर सही में गॉड के लिए कोई खतरा है तो वो ब्लास्ट या उसकी सेना नहीं होगी, बल्कि वो होगा साइटामा। लेकिन यहाँ पर साइटामा को पूरी की पूरी तरह इग्नोर करता है, जो कि हमको अभी भी नहीं पता कि क्यों ऐसा कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर साइटामा ही है जिसने उसके कॉस्मिक गारो को हराया, और मोस्ट लाइकली एम्प्टी वॉइड को भी वही हराएगा अगर यहाँ पर मुराटा एंड वन इसको चेंज ना कर दें। बट गॉड को इसकी कोई भी ज़्यादा परवाह नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो अपनी सेना बिल्ड करने में लगा है। जैसे यहाँ पर एम्प्टी वॉइड आया था सोनिक एंड फ्लैश को रिक्रूट करने के लिए गॉड की पावर देकर। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगेन अपने मल्टीवर्स के ऊपर हैं, एंड यहाँ पर हम सोचते हैं कि क्या सही में डिफरेंट टाइप्स के साइटामा के वेरिएंट्स भी होंगे इस यूनिवर्स के अंदर, अभी हमको इसका कोई भी आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर हम रीडोस को देखें तो रीडोस में तो साइटामा ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई बाकी जो भी रीडोस हमने देखे थे वो बस एक रीडोस हैं, एंड उनका मुराटा एंड वन का कोई भी प्लान नहीं है, बस उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया होगा। लेकिन अगर यहाँ पर वो उसको लेकर चलें तो हमको और भी साइटामास देखने को मिलेंगे इन डिफरेंट यूनिवर्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई और साइटामा एग्जिस्ट नहीं करता है। और ऐसा क्यों है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हमने यार पहले के चैप्टर्स में ये देखा है कि ब्लास्ट की एक पूरी की पूरी सेना है,
जो कि बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स हैं एंड वो डिफरेंट टाइमलाइन से आए हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि ब्लास्ट के पास भी एम्प्टी-वर्ल्ड जैसी सेम पावर है या गॉड जैसी सेम पावर है एंड वो भी इन सारे टाइमलाइन्स में जाकर उनके अंदर घुस सकता है और इसलिए वो इस वाले यूनिवर्स के अंदर हमको बहुत ही कम दिखाई देता है एंड कभी भी वो कोई भी मीटिंग का पार्ट या ज़्यादा वन पंच मैन का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे यूनिवर्स में पावरफुल बंदों को ढूंढ रहा होता है जो कि गॉड के अगेंस्ट फाइट कर पाएँ। एंड भाई इसलिए हमने उसकी सेना के अंदर बोरोस को देखा था एंड यहीं पर नहीं, हमने उसके सेना के अंदर उस लॉयल बीस्ट को भी देखा था, जो कि मेरे ख्याल से वही बंदा है जिसको भाई मेरे ख्याल से सीजन 1 के दूसरे तीसरे एपिसोड में साइडामा ने पूरी तरह पेल दिया होता है एंड वो बंदे कितने वीक थे साइडामा के अगेंस्ट। एंड यार अगर ऐसा ही है तो अभी तक किसी भी टाइमलाइन के अंदर ब्लास्ट ने साइडामा को क्यों नहीं फाइंड किया, एक्सेप्ट दिस वन जो कि हमारी रियल है। बाकी किसी भी टाइमलाइन के अंदर उसने अभी तक साइडामा को फाइंड नहीं किया है एंड ना ही उसने साइडामा को रिक्रूट किया है अपने सेना के अंदर। मतलब यहाँ पर साइडामा एक रेयर केस है एंड तभी यहाँ पर गॉड को भी उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइडामा सही में एक सिंगुलैरिटी हो सकता है। सिंगुलैरिटी मतलब एक ऐसा ही एक वन ऑफ इस काइंड जो कि बहुत ही कम होते हैं एंड बहुत ही रेयर होते हैं एंड यहाँ पर वो दूसरी बहुत ही पावरफुल फोर्स का ऑपोजिट होते हैं एंड यहाँ पर दूसरी पावरफुल फोर्स कौन है, वो है ऑफ कोर्स गॉड। मतलब साइडामा यहाँ पर गॉड का ऑपोजिट होगा एंड क्योंकि यहाँ पर गॉड भी एक वन बीइंग ही होगा तो साइडामा भी एक अपना टाइप का एक अकेला बीइंग है जो कि बस इसी टाइमलाइन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तभी यहाँ पर और कोई भी पावरफुल विलन है ही नहीं। बोरोस को इसने मार दिया, उस फ्लाइंग बीस्ट जो भी था उसको भी इसने मार दिया एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पर वो एम्प्टी-वर्ल्ड मार देगा एंड इन दी एंड तब जाकर गॉड को पता चलेगा भाई कि यहाँ पर एक टाइमलाइन के अंदर एक ऐसा बंदा भी बैठा हुआ है जो कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। एंड क्या पता दूसरी टाइमलाइंस के अंदर भाई उसी क्रैब मॉन्स्टर ने ये साइडामा को मार दिया हो या उन टाइमलाइंस के अंदर साइडामा कभी हीरो बना ही नहीं होगा और अगर वो हीरो नहीं बना होगा, अगर उसने वो अपनी विल पावर नहीं दिखाई होगी तो उसको कभी वो पावर से मिली नहीं होंगी एंड वो एक नॉर्मल इंसान होगा जो कि इन्हीं सारी फाइट्स के अंदर मर चुका होगा। एंड तभी यहाँ पर बोरोस आया होगा। बोरोस से साइडामा ने नहीं बल्कि ब्लास्ट ने फाइट की होगी एंड देन ब्लास्ट ने उसको अपने सेना के अंदर रिक्रूट कर लिया होगा एंड इसी तरह उसने बाकी सारे टाइमलाइंस के अंदर भी किया है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि यार क्या एक ब्लास्ट भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई और ब्लास्ट भी नहीं देखा है, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट के खुद की फोर्स के अंदर कोई भी दूसरा ब्लास्ट नहीं है। लेकिन क्या पता यार बहुत सारे ब्लास्ट एग्जिस्ट करते हो एंड वो दूसरे इतने सारे टाइमलाइंस हैं उसमें जाकर अपनी खुद की अलग से ना बना रहे हो, तो उसके बारे में हमको नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर साइडामा का लेकर मेरा यही मानना है कि साइडामा बस एक ही साइडामा होगा वन पंच मैन यूनिवर्स के अंदर। लेकिन बाकी सारे जो भी हीरोज हैं उनके तो बहुत सारे वेरिएंट हमको पहले दिखाई दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बोरोस एंड उस बीस्ट को तो देख लिया है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको बहुत सारे सोनिक एंड फ्लैश पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर साइडामा का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे टाक्सुमा की फुबू के बाकी जो भी एस क्लास हीरोज हैं उनके वेरिएंट ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करते हैं इन मल्टीवर्स के अंदर। और ये इमेजिन करो कि इन फ्यूचर ब्लास्ट साइडामा को अपनी टीम में रिक्रूट कर ले एंड देन यहाँ पर साइडामा इस तरह के सारे यूनिवर्सेस में जाए एंड वहाँ पर जाकर बाकी सारे हीरोज से मिले जो कि उस टाइमलाइन के हीरोज होंगे। वो कितना इंटरेस्टिंग होगा देखने में, क्योंकि वहाँ पर मोस्ट लाइकली कोई और साइडामा एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा। एंड इसलिए यार मेरी जो थ्योरी है कि इवल साइडामा वाली वो मोस्ट लाइकली ट्रू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर और कोई साइडामा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर इवल साइडामा आ नहीं सकता, अगर गॉड चाहे तो क्या पता वो एक इवल साइडामा क्रिएट कर दे, लेकिन क्या वो सही में साइडामा जितना स्ट्रॉन्ग होगा वी डोंट नो। और यहाँ पर सेकंड यार हमको पता है कि गॉड बहुत ही पावरफुल है, अगर वो चाहे तो वो किसी भी यूनिवर्सेस को मैनिपुलेट कर सकता है या उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, तो वो यार साइडामा के यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा किसी दिन। लेकिन यार मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा कि साइडामा एक सिंगुलैरिटी है, वो इस रेलम से ही बाहर का बंदा है, वो इनविंसिबल है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। एंड यहाँ पर अब गॉड इज स्क्रूड, क्योंकि यहाँ पर एक साइडामा पैदा हो चुका है जो कि ऑफ कोर्स मोस्ट लाइकली गॉड का यहाँ पर एंड कर देगा। तो यार आई एम रियली एक्साइटेड कि अब आगे क्या होने वाला है, कौन सा रूट अपनाएंगे यहाँ पर मुराटा एंड वन पंच मैन को लेकर। यहाँ पर और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे यहाँ पर इस वाले गॉड को ट्रैप किसने किया है, क्या इसको ट्रैप ब्लास्ट ने किया है, और दूसरा यार कि मून के अंदर कौन बैठा हुआ था साइडामा वर्सेस गारो की फाइट के दौरान। एंड थर्ड जो भी हमको इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती है, यहाँ पर हमको ऐसा दिखाया जाता है कि यार कोई ना कोई साइडामा एंड कॉस्मिक गारो की फाइट देख रहा था, वो बीइंग कौन हो सकता है। क्या यहाँ पर एक और गॉड है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड बस उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, या यहाँ पर कुछ अलग ही खेल खेलने वाले मुराटा एंड वन। तो यहाँ पर बहुत सारी और भी थ्योरीज हैं यार। तो अगर आपको इन सारे के ऊपर वीडियो चाहिए, बहुत ही बड़े वीडियोस होंगे वो, तो प्लीज़ कमेंट कर दो। कमेंट के बिना मैं नहीं बनाऊंगा और आप कमेंट करते नहीं हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।